बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। भारत एक और बहुत बड़ी जंग की तैयारी में लग चुका है। ये गगन विजय मशकें ये क्यों हो रही हैं, ये क्या मशकें हैं, इनका इस वक्त करने का क्या रीज़न है और पाकिस्तान इन तमाम मशकों को किस तरीके से देख रहा है, पाकिस्तान अपनी तैयारी क्या कर रहा है, क्या पाकिस्तान भारत को इस बार जवाब दे सकेगा। आज के इस प्रोग्राम में हम सिर्फ ये दो इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं इन तमाम चीज़ों की डिटेल में जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। अब नाज़रीन चलते हैं प्रोग्राम के एक्चुअल पार्ट की तरफ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत एक बार फिर कशीदगी की अरूज पर हैं। कई बार ऐसे होता है कि जो ये कशीदगी होती है ये मीडिया पे सरेआम नहीं दिखाई जा सकती और ना नज़र आती है, लेकिन दोनों अफवाज के जो हेडक्वार्टर्स हैं और ख़ास तौर पर जो इनके मिलिट्री ऑपरेशंस के जो सेटअप्स होते हैं उनको बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि इस वक्त एग्रेशन किस किस्म की जा रही है, निज़ाम किस तरफ जा रहा है, क्या ये एग्रेशन कल को किसी जंग में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं। तो एट द मोमेंट पाकिस्तान और जो भारत है वो उसी कशीदगी के एक लेवल पर आ चुके हैं। भारत ने अपने मगरबी सरहदों पर गगन विजय नामी जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द ब्लू स्टार्ट कर दी हैं। नाज़रीन, ये कोई ऐसा टाइम नहीं है जब ये एक्सरसाइजेज़ हुआ करती हैं। जनरली पाकिस्तान और जो भारत हैं वो अपनी एक मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के बाद सर्दियों के किसी एक मंथ में पाकिस्तान और किसी एक मंथ में भारत, या मे बी 2 महीने भारत और 2 महीने पाकिस्तान, ये एक्सरसाइजेज एक जनरल आम तौर पर बॉर्डर्स के ऊपर करते हैं। लेकिन ये जो अचानक एब्रप्ट एक्सरसाइजेज जो है, गगन विजय नामी एक्सरसाइजेज जो हुई हैं, इसने बहुत हलचल मचा दी है। देखा जाए तो लगता है कि ये जो इनकी एक हार थी ऑपरेशन सिंदूर की, उसको शिकस्त को फतह में बदलने की एक तैयारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि एक्चुअली ये मशकें क्यों हो रही हैं। मगर हमने जो अपनी इंफॉर्मेशन ली है उसके मुताबिक ये जो मशकें हैं ये भारत के जो मगरबी कमांड है उनके ज़ेर तहत हो रही हैं। इन मशकों में वो कर क्या रहे हैं और फोकस किस चीज़ पर है। हाइब्रिड वॉरफेयर की एक्सरसाइजेज चल रही हैं, साइबर ऑपरेशन की एक्सरसाइजेज चल रही हैं, ड्रोन ऑपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एरोस्पेस पे काम हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये सब वही फील्ड्स हैं जिसमें भारत ने अपनी इस जंग में शदीद मार खाई थी पाकिस्तान से, लिहाजा फोकस इन्हीं के ऊपर ज़्यादा किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है, ये सीखने की कोशिश की जा रही है कि अगर सिचुएशन में पूरा जैम कर दिया जाए, पाकिस्तान जो है वो हमारे तमाम ड्रोन्स को, प्लेन्स को अगर जैम कर देता है तो ऐसी सिचुएशन में भी पाकिस्तान के जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को अगर हमने हिट करना हो तो उसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है। सब कुछ इसके ऊपर चल रहा है। जो इस वक्त के डिफेंस एनालिस्ट हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं या भारत के हैं, वो इन जंगी मशकों को एक आम जंगी मशकों की तरह नहीं देख रहे, बल्कि वो इसको मुकम्मल तौर पर भारत की तरफ से एक जारहाना और एग्रेशन का एक अंदाज़ कह रहे हैं। क्योंकि इन एक्सरसाइजेज़ में ड्रोन्स को जिस किस्म की एक्सरसाइजेज करवाई जा रही हैं, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो किसी भी सूरत में ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ एक्सरसाइजेज हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो भारत के ड्रोन्स हैं वो किस हद तक ख़तरनाक हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत ने इसराइल से जो 2 टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन्स लिए हुए हैं वो हेरॉन टीपी हैं और हार्पी हैं। इनकी रेंजेस 1000 किलोमीटर प्लस भी इवन हैं, बहुत दूर तक ये जाते हैं। 250 kg का जो एक्सप्लोजिव है ये लेकर जा सकते हैं। ये इस हद तक का एक हैवी एक्सप्लोजिव है कि ये जिस भी बिल्डिंग पे गिरें वो बिल्डिंग पूरी की पूरी कोलैप्स हो सकती है। जो इनका प्रोग्राम है, जिसका जो ड्रोन प्रोग्राम है उसका नाम है जी राम भाज ड्रोन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत अब भारत जो है वो AI बेस्ड ड्रोन्स जो है वो तैयार कर रहा है, जो कि बहुत ही एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2025 के आखिर तक भारत तकरीबन 500 से ज़ायद जो है ये AI बेस्ड ड्रोन्स बना लेगा। ये है भारत की एग्रेशन जो वो इस वक्त पाकिस्तान को दिखाना चाह रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जितनी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, ड्रोन्स के ऊपर इस हद तक काम हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान तैयार है? क्या पाकिस्तान इस बार भारत को वैसा ही जवाब दे सकेगा या नहीं? हम अब इसके ऊपर बात करते हैं।
पाकिस्तान ने इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए अपना एक प्रोग्राम डेवलप किया जिसका नाम है हॉक-आई प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने वो सलाहियत हासिल कर ली है कि जिसमें किसी भी किस्म का कोई भी ड्रोन जो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होगा वो न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है, वो हिट भी किया जा सकता है, इवन जैमिंग सिचुएशन में भी वो ड्रोन या वो तैयारा गिराया जा सकता है। पाकिस्तान के पास जो एक एयर डिफेंस का सिस्टम है उसका नाम है LY-80। ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है 50 किलोमीटर के एरिया में इस तरह के ड्रोन को जो भारत के पास है उसको ईजिली आइडेंटिफाई भी करता है, न्यूट्रलाइज करके डिस्ट्रॉय कर लेता है। रिसेंटली पाकिस्तान भारत जंग में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भारत के मोर देन 80% ड्रोन्स जो है वो ज़रूर गिराए थे, और जो नहीं गिर सके उसके काफ़ी टेक्निकल रीजंस हैं जो कि मैं अपने एक पहले प्रोग्राम में बड़ी डिटेल में बता चुका हूं कि वो ड्रोन्स क्यों नहीं गिराए गए। अब उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में ये रिज़ल्ट 100% होना चाहिए, ना कि 80%। पाकिस्तान के पास जो चाइना का एक बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ एक तोहफा ड्रोन है जिसका नाम है विंग लूंग। ये ड्रोन नाज़रीन बड़ा ही एक काबिल ड्रोन है। इस ड्रोन के पास एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है मिसाइल लॉक सिस्टम, यानी कि इस ड्रोन ने जब किसी टारगेट को लॉक कर दिया, उसके मिसाइल ने लॉक कर दिया, तो ये ड्रोन खुद अपनी ट्रेजेक्ट्री से कहीं पे भी हट के चला जाए, कहीं चला जाए, मिसाइल सीधा जाएगा जाके टारगेट को हिट करेगा। उसके साथ साथ इसमें लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स जो हैं वो भी अब अटैच हो गए हैं। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि भारत के इन ड्रोन्स के अगेंस्ट इस्तेमाल हो गई, और रिपोर्टेडली पाकिस्तान इस वक्त इस ड्रोन को डॉग फाइट के लिए तैयार कर रहा है। जैसे जहाज़ों के बीच में डॉग फाइट होती है, इसी तरह ड्रोन्स को भी डॉग फाइट की ट्रेनिंग दी जा रही है कि पाकिस्तान का ये जो ड्रोन है ये भारत के इन ड्रोन्स के साथ डॉग फाइट करके उनको गिराए। सो पाकिस्तान इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। अब बात करते हैं कि एक्चुअली भारत अकेला जो है वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, ना वो कर पा रहा है। अमेरिका और इसराइल भारत को इस खित्ते में चाइना के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी स्टेट के तौर पर, एक एनिमी के तौर पर लेकर आना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो मुसलसल भारत को मुख्तलिफ किस्म का ना सिर्फ ये कि बहुत अच्छा दिफाई सामान देते हैं, इस तरह के ख़तरनाक ड्रोन्स देते हैं, मिसाइल्स देते हैं, बल्कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की भी शेयरिंग करते हैं। उसके अलावा सेटेलाइट से लिए हुए तमाम डाटाज जो कि पाकिस्तान से मुतल्लिक होते हैं वो भी सारे के सारे भारत को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब अगर ये देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन में फिर पाकिस्तान जो उसके एलाइज हैं जिसमें चाइना ख़ास तौर पर शामिल है, तो फिर चाइना भी इसी वजह से पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर हर किस्म का दिफाई सामान भी दे रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है। देखा जाए तो भारत एक्चुअली ये जो भी कुछ तैयारी कर रहा है, चाहे वो ये जंगी मशकें हैं, गगन विजय या दफाई सामान का लेना, ये जाहिर कर रहा है कि जो भारत ने अपनी जो शिकस्त है उसके ज़ख्मों को अब चाटना जो है वो अब बंद कर दिया है, बल्कि अब वो तैयारी में शुरू हो गया है कि मैंने वो बदला कैसे लेना है। मगर भारत भूल रहा है कि पाकिस्तान जो है एक एटमी पावर है। अगर बार बार एटमी पावर को छेड़ोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक खुदकुशी का एक हमला होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब की बार अगर पाकिस्तान को छेड़ा तो पाकिस्तान ने भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको हिट करना है। मैं फिर आपको याद करा दूं कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है, एटमी पावर को बार बार नहीं छेड़ा करते। अब आपने जो मुख्तलिफ और भारत ने हरकतें जो शुरू की हैं उनमें एक और नई हरकत, और वो भी पकड़ी गई है, और वो क्या है कि बलूचिस्तान में जो दहशत गर्द हैं उनको आप एक ड्रोन डिलीवरी सिस्टम, एक नेटवर्क आपने क्रिएट किया हुआ है, और उनको वो डिलीवरी कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म का मवाद। और ये मवाद जो है आप एक दो दफ़ा ही सिर्फ कामयाब हो सके हैं, और अब ISI और MI ने एक बहुत अच्छे प्रोग्राम के तहत आपकी बहुत सी ऐसी डिलीवरी सिस्टम जो है वो फेल करती हैं। तो अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली फिर जवाब बहुत करारा मिलेगा। मेरा जो सवाल है वो यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी अगली जंग के लिए तैयार है, क्योंकि भारत इस वक्त फुल तैयारी में है। ये बेहतरीन वक्त है पाकिस्तान के लिए कि वो प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये बेहतरीन वक्त है, अमन का वक्त है। इस वक्त अगर आपने पसीना बहा लिया तो जंग में आप खून से बच जाएंगे। ऑडियंस के लिए सवाल, व्यूअर्स के लिए मेरा सवाल क्या है कि क्या आपको लगता है कि ये जो गगन विजय मशकें जो भारत कर रहा है ये पाकिस्तान से एक जंग की तैयारी है या फिर एक शो ऑफ फोर्स? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल हाज़िर हो जाऊंगा एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।